जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर इंग्लिश वाले में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मैराथन। आपका जो भी प्रीवियस ईयर, चाहे वो आपका सीजीएल रहा हो या सीएचएसएल या आपका एमटीएस रहा हो, इनमें सब में जो भी ईडियम पूछे गए हैं या फिर जो भी फ्रेजेस पूछे गए हैं, वो सब मैं यहाँ पर कंबाइन करके इसको बनाया है। बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में। तो यहाँ से आपका जो है लगभग जो है 90% जो है कवर होने वाला है और मैराथन वीडियो रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इनको याद करवाने का भी थोड़ा मैं प्रयास करूँगा, जो भी वर्ड बनेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इडियम आपका है बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पर ना आना, मतलब अवॉइड द मेन पॉइंट। हेम एंड हा और स्कर्ट द इशू, इनको भी याद रखना है क्योंकि ये तो रिपीटेड है ही और ये भी पूछ सकता है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट, मतलब सीधे मुद्दे पर ना आना, घुमा फिरा देना। अब यहाँ इसको याद कैसे करना है? बीट मतलब क्या होता है? पीटना। अबाउट मतलब आसपास, द बुश मतलब झाड़ी के। बुश मतलब होता है झाड़ी, तो झाड़ी के आसपास पीट रहे हैं, झाड़ी में नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है सीधे मुद्दे पर ना आना। नेक्स्ट आपका इडियम्स है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना। अब स्पिल का मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है बिखेर देना। द बीन्स, बीन्स मतलब जो भी बीन्स क्या होता है? सब्जी होता है बीन्स। बीन्स ऐसा इमेजिन करिए कि मतलब आप किसी के खेत से बीन्स तोड़ के ला रहे थे चोरी से और वो आपकी स्पिल हो गई, बिखर गई, तो जो चोरी आप कर रहे थे उसका राज खुल गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, मतलब रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ये इडियम्स आगे आपको मिलेगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि बैग में कैट लेके जा रहे थे और वो खुल गया और उसमें से बिल्ली निकल आई, मतलब राज खुल गया कि आप क्या कर रहे थे। तो इस तरीके से याद करना है दोस्तों। नेक्स्ट इडियम्स है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स, मतलब फर्स्ट हैंड इन्फो। अब स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब घोड़े के मुंह से, सीधा घोड़े के मुंह से, जिसका मतलब होगा प्रत्यक्ष स्रोत से, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स। ये इडियम्स ऐसे याद करिए कि जो घोड़ा होता था या अभी भी जो घोड़ा होता है, उसके मुंह में सीधा क्या लगा दिया जाता है? लगाम लगा दी जाती। तो मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष स्रोत से, इधर उधर नहीं, बिल्कुल मुंह से। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इडियम्स है आपका ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है स्किल इन ग्रोविंग प्लांट्स, मतलब गार्डनर्स नैक, मतलब बागवानी में निपुण। कोई आदमी बागवानी करने में बहुत ही निपुण है। तो यहाँ पर आया ग्रीन थंब। थंब मतलब क्या होता है? अंगूठा। और ग्रीन का मतलब है यहाँ पर हम, ग्रीन क्या होता है? हरा। तो हरी चीज़ों में जो जिसका अंगूठा बढ़िया है, मतलब जो अच्छा काम कर लेता है हरी चीज़ों में, मतलब बागवानी में, ठीक है। तो वहाँ से याद रखना है ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी में निपुण। नेक्स्ट है आपका इडियम्स बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है मेक पीस, शांति बनाए रखना। कॉल अ ट्रूस, झगड़े को रोक देना, झगड़ा समाप्त करना। अब इसको कैसे याद रखना है? तो बरी का मतलब होता है दफन कर देना। द हैचेट मतलब कुल्हाड़ी। पहले के समय में लड़ाई झगड़ा होता था जब लोगों के बीच, तो जब जो है जो बीच बराव करता था जो आदमी, तो दोनों का जो हथियार होता था उसको दफन करवा देता था, ठीक है। तो हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफन कर देना, मतलब झगड़ा खत्म कर देना। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जिसका मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, इन अ हार्ट बीट, तुरंत बिना देरी के, ठीक है। तुरंत कोई चीज़ है हो रही है बिना देरी के, तो उसे कहेंगे एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब ऐसा समझिए एट द ड्रॉप मतलब गिराना,
ऑफ अ हैट, टोपी को, जैसे टोपी गिराए वैसे ही चल देना, मतलब तुरंत बिना देरी के। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे टोपी गिराई वैसे ही तुरंत जो है बिना देरी के तुरंत काम करने लगे। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है तुरंत बिना देरी के। नेक्स्ट इडियम्स है आपका बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना। ठीक है, यील्ड रिजल्ट, पे ऑफ, पे ऑफ को याद रखना, पे ऑफ का मतलब सफल होना। तो बियर मतलब सहन करना होता है, फ्रूट मतलब होता है फल। अगर आप काम कर रहे हैं, फल को सह रहे हैं, तो आप सफल होंगे। क्योंकि जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बियर कर रहे हैं ना, आप सहन कर रहे हैं फल को, कि फल जो आपको मिलने वाला है उसके पहले आप बियर कर रहे हैं, तो सफल होना। ठीक है, फल सहन कर रहे हैं मतलब जो है आप सफल हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इडियम्स है हेड इन द क्लाउड्स। हेड मतलब होता है सिर, इन द क्लाउड्स मतलब बादलों में। तो इसका मतलब होता है हकीकत से कटे रहना, मतलब डे ड्रीमिंग। कोई आदमी जो है हकीकत में नहीं जी रहा है, स्वप्न में जी रहा है, तो उसे कहेंगे हेड इन द क्लाउड। लिव इन फैंटेसी, फैंटेसी में रहना, मतलब हकीकत से कटे रहना। तो हेड इन द क्लाउड्स मतलब आपका सिर कहाँ है, क्लाउड्स पर है, बादलों पर है, तो आप हकीकत पर नहीं है। तो इस तरीके से याद रखना इसको। नेक्स्ट आपके सामने है इडियम्स इन द डोल ड्रम। इन द डोल ड्रम्स का मतलब होता है इन लो स्पिरिट्स, इन एक्टिव। साइनोनिम क्या होंगे, डाउन इन द डम्प्स या लिस्टलेस। इन द डोल ड्रम्स कैसे याद रखना है, तो डोल ड्रम्स का मतलब होता है उदासी। तो उदासी में होना, मतलब उदास, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में, जहाँ पर आप जो है काफ़ी उदास हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। तो डोल ड्रम्स का मतलब ही होता है उदासी। तो इन द डोल ड्रम्स का मतलब क्या होगा, उदासी में, निष्क्रिय अवस्था में। नेक्स्ट आपका इडियम्स है होल्ड समवंस फीट टू द फायर। जिसका मतलब होता है प्रेशर समवन टू मीट ऑब्लिगेशन, पुट प्रेशर ऑन, किसी के ऊपर प्रेशर करना। फोर्स अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होगा किसी पर दबाव डालना। अब यहाँ पर इसको कैसे याद रखना है, होल्ड समवंस फीट, किसी के पैरों को पकड़ लेना, टू द फायर, आग के पास। ठीक है, आग के पास किसी के पैरों को पकड़कर आग में, आग आग के पास जो है पैरों को पकड़े और उसको दबाव दे रहे हैं कि तुमको ये काम करना है। तो इसी का मतलब ऐसे ही याद रखना है कि जो किसी पर दबाव डालना कोई काम करवाने के लिए। ठीक है, कि अगर काम नहीं किया तो आग में तुम्हारे पैर जो है जला देंगे। इस तरीके से होल्ड समवंस फीट टू फायर, टू द फायर का मतलब क्या होगा, किसी पर दबाव डालना। नेक्स्ट आपका इडियम्स है आउट ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का मतलब होता है मनोदशा। ठीक है, और स्पिरिट्स का मतलब भूत प्रेत भी होता है। ठीक है, आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब मनोदशा। तो मनोदशा के बाहर हैं आप। ठीक है, यानी हतोत्साहित हैं। ठीक है, हतोत्साहित हैं मतलब डीमोटिवेट हैं। अब इसका एंटो जो हो जाता है वो एंटो हो जाता है हाई स्पिरिट्स, मतलब आप हतोत्साहित नहीं हो, उत्साहित हैं, मोटिवेट हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है हाई स्पिरिट्स भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो आउट ऑफ स्पिरिट मतलब मनोदशा से बाहर है, यानी डिप्रेस्ड हैं आप, काफ़ी डिस्करेज्ड हैं और डाउन हार्टेड हैं या लो स्पिरिटेड हैं। ठीक है, तो इसका एंटो भी याद रखना है, पूछा जाएगा आगे। नेक्स्ट इडियम्स है आपका लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। जिसका मतलब होता है कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस, मतलब डिफेंसलेस और मिजरेबल। ठीक है, अब इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, बेबस और निराशाजनक स्थिति। यहाँ पर याद कैसे करना, जैसे लाइक अ डाइंग डक, जैसे कोई डक है, बतख है, उसका मरना। ठीक है, उसका मरना इन अ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म में। ठीक है, थंडर स्टॉर्म में कोई डक है वो मर गई है, तो मतलब क्या है, बहुत ही बेबस निराशाजनक स्थिति में। ठीक है,
नेक्स्ट इडियम्स है द बॉल इज इन योर कोर्ट, जिसका मतलब होता है अब जिम्मेदारी तुम्हारी, मतलब इट्स योर डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, अप टू यू योर मूव। इसका मतलब है कि बाल तुम्हारे कोर्ट में है, तुम्हारे पाले में है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमको कैसे खेलना है। ठीक है, तो बाल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि सारी चीज़ें अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है इजी सा इडियम्स क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसका मतलब होता है झूठा झूठा दुख दिखाना, फेक डिस्प्ले ऑफ सैडनेस, प्रेटेंड ग्रीफ, फेंड सॉरो। ठीक है, झूठा फेंड मतलब झूठा, सारो मतलब दुख। तो क्रोकोडाइल जो होता है ना, वो एक ऐसा जानवर होता है जो है हमेशा ऐसा लगेगा कि वो रो रहा है। ठीक है, लेकिन वो रोता नहीं है। तो वहीं से बना है क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब झूठा दुख दिखाना। नेक्स्ट है आपका अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो पेग का यहाँ मतलब होगा खूंटी या कील। अब कोई स्क्वायर खूंटी है, उसको एक गोल होल में डाला है, तो क्या सही से बैठेगा? स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर आपका चौकोर होता है, लेकिन उसको गोले गड्ढे में डाल दिया है, तो फिट नहीं बैठेगा। क्योंकि गोल होगा कोई चीज़ तो गोल गड्ढे में वो फिट होगा। तो इसका मतलब बन जाता है अनुपयुक्त व्यक्ति या वस्तु, समवन अनसुटेबल फॉर अ सिचुएशन, मिसफिट आउटसाइडर। ठीक है, कोई चीज़ फिट नहीं है। तो स्क्वायर पेग है, खूंटा है, कील है, स्क्वायर बना है और उसको गोल गोल होल में डाल रहे हो, तो वो सही नहीं बैठेगा। तो इससे याद रखना है। नेक्स्ट इडियम्स है बेकर्स डोजन, जिसका मतलब होता है 13 इंस्टीड ऑफ 12। वैसे डोजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन बेकर्स डोजन, ये जो बेकर्स का डोजन है, इसका मतलब होता है 13 की संख्या में, यानी 12 से एक ज़्यादा 13 की संख्या में। 13 काउंट। ठीक है, 13 होना, 13 होना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कैच समवंस आई, किसी की आंखों को पकड़ना। कैच पकड़ना, समवंस आई मतलब किसी की आंखों को पकड़ रहे हैं मतलब ध्यान आकर्षित करना। अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, गेट नोटिस्ड, स्टैंड आउट। किसी की आंखों पकड़ रहे हैं तो क्या करें? उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ आप देख रहे हैं, उसकी आंखों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, आंखों को पकड़ने का काम कौन करता है? समझ लो अब कौन करता है। नेक्स्ट आपका है ऑन द बैक फुट, जिसका मतलब होता है रक्षात्मक स्थिति में। बैक फुट पे है कोई, तो रक्षात्मक स्थिति में आप हैं। ठीक है, इन अ डिफेंसिव और डिसएडवांटेजस पोजीशन। नेक्स्ट आपका इडियम्स है स्केल्टन इन द कपबोर्ड, मतलब छुपा हुआ शर्मनाक राज। स्केल्टन मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, तो हड्डियों का ढांचा आपका कपबोर्ड में है। कपबोर्ड मतलब अलमारी में है, अलमारी में हड्डियों का ढांचा है, तो इसका मतलब है कोई छुपा हुआ शर्मनाक राज है। एन एम्बैरेसिंग सेक्रेट, हिडन स्कैंडल। स्कैंडल मतलब क्या होता है? बदनामी। डार्क सेक्रेट। ठीक है, तो स्केल्टन इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में कोई हड्डियों का ढांचा है, तो मतलब छुपा हुआ शर्मनाक राज है। नेक्स्ट इडियम्स ऑन पिंस एंड नीडल्स। पिंस मतलब क्या होगा? सुई, एंड नीडल मतलब भी सुई। पिंस यहाँ कीला रख सकते हो, कीला और सुई पर। कीले और सुई पर आप हैं तो मतलब क्या है? बेचैनी और चिंता में है। ठीक है, आपको कीले और सुई पर कोई बिठा दे, लिटा दे, तो क्या होगा? बेचैनी और चिंता में होंगे। तो इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी और सस्पेंस। ठीक है, नर्वस, ऑन एज। ठीक है, नेक्स्ट इडियम आपका है टू थ्रो कॉशन टू द विंड। अब थ्रो कर दिए, फेंक दिए कॉशन सावधानी को, टू द विंड, विंड मतलब हवा में। तो आप सावधानी नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है? जोखिम उठा रहे हैं। सावधानी को तो फेंक दिए हवा में, तो जोखिम उठा रहे हैं। एक्ट, एक्ट मतलब काम करना विदाउट वरिंग, बिना कोई चिंता के, अबाउट रिस्क, किसी रिस्क के, मतलब आप बिना किसी सावधानी के कोई काम कर रहे हैं।
टेक अ चांस, बी रेकलेस, रेकलेस मतलब लापरवाह, लापरवाही से कोई काम कर रहे हैं, तो आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इडियम्स हैंगिंग बाय अ थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है धागा, और हैंगिंग मतलब लटकना, एक धागे से लटकना। एक धागे से लटका है कोई चीज़ तो बहुत ही खतरे में है, ठीक है, बहुत ही खतरे में होगा अगर धागे से कोई चीज़ लटका होगा, कभी ना कभी वो टूट के गिर सकता है, क्योंकि धागा बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इन ग्रेट डेंजर ऑफ फेलियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरा है फेलियर का, ठीक है। ऑन द वर्ज और प्रीकैरियस, ऑन द वर्ज भी आपका इडियम पूछा जाता है, ऑन द वर्ज मतलब बहुत खतरे में। नेक्स्ट इडियम्स है क्लियर द डेस्क। तो क्लियर द डेस्क का मतलब क्या होगा, काम के लिए पूरी तैयारी करना। डेस्क का मतलब होता है कोई सतह, ठीक है, कोई सतह है उसको क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मतलब काम के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, कहीं पर कुछ करना है तो उसको क्लियर करना, पूरा जो है डेस्क क्या कर रहे हैं, सतह जो है उसको साफ कर रहे हैं, मतलब पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रिपेयर फॉर एक्शन, एक्शन के लिए तैयारी करना। गेट रेडी, मेक प्रिपरेशंस, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट इडियम्स है हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट करना, ग्राउंड रनिंग, ग्राउंड को, जमीन को भागने के लिए हिट करना, छूना, मतलब तुरंत जोश के साथ शुरू करना। स्टार्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली, स्टार्ट फास्ट, गेट ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ इसको कैसे याद रखना है कि हिट कर रहे हैं आप ग्राउंड को भागने के लिए, तो यानी तुरंत ही भाग जाएंगे, ठीक है। जैसे रनिंग होती है, जब रनिंग होगा तो क्या करते हैं, पहले ग्राउंड को छूते हैं और जैसे छूते हैं तुरंत भागने लगते हैं, मतलब बिना देरी के तुरंत जोश के साथ शुरू कर देते हैं तुरंत। ड्रा ऑन हीज फैंसी का मतलब होता है कल्पना का सहारा लेना। ड्रा ऑन हिज फैंसी, फैंसी का मतलब कल्पना होता है, तो कल्पना पर ड्रा करना मतलब कल्पना का सहारा लेना। यूज वंस इमेजिनेशन, डे ड्रीम, फैंटिसाइज, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट इडियम्स है आपका टू लुक ब्लैक। टू लुक ब्लैक का मतलब होता है गुस्से से देखना, ठीक है, ब्लैक कोई चीज़ है उसको आप देख रहे हैं तो गुस्से में हो गए, इस तरीके से याद रखिए, कोई ब्लैक चीज़ देखोगे तो गुस्से में हो जाओगे। कोई ब्लैक, आप समझ लीजिए कोई ब्लैक लड़की है, उसको आप देख लिए अरे कितना ब्लैक है, गोरी नहीं, तो थोड़ा गुस्से में हो गए, तो उस तरीके से याद रखिए, वैसे ब्लैक चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो टू लुक ब्लैक का मतलब क्या होगा, गुस्से से देखना। लुक एंग्री और डिस्प्लीज्ड, ग्लेयर, स्काउल, स्काउल वर्ड को याद रखना, गुस्से से देखना है, घूरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इडियम्स है टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट। गाउंटलेट होता है कवच वाला दस्ताना, जब युद्ध होता था पहले के समय में, राजाओं के समय में, तो गाउंटलेट पहने जाते थे। गाउंटलेट मतलब होता है लोहे का कवच, जो लड़ाई के दौरान पहनते थे। तो यहाँ है टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट, मतलब आप गाउंटलेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस लोहे के दस्ताने को जो है आप जो है एक्सेप्ट कर लिए, मतलब आप लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चुनौती स्वीकार करना, एक्सेप्ट अ चैलेंज, टेक अप द चैलेंज या फेस बोल्डली, तो इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है आपका डिग अप डर्ट। डर्ट मतलब क्या होगा, गंदगी, डर्ट मतलब गंदगी, और डिग मतलब खोदना, यानी गंदगी को ऊपर आप खोद रहे हैं, ठीक है, तो बदनाम करने के लिए राज खोलना, ठीक है, गंदगी खोद रहे हैं तो बदनाम करने के लिए किसी का राज खोल रहे हैं, ठीक है, किसी का इमेज गिराने के लिए उसका भेद खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं डिग अप डर्ट। फाइंड स्कैंडलस इंफॉर्मेशन, एक्सपोज सीक्रेट्स, रिवेल स्कैंडल्स। स्कैंडल मतलब क्या होता है, बदनामी, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इडियम्स है हैंड्स आर फुल। इजी है, हैंड्स आर फुल मतलब हाथ भरे हुए हैं, यानी बहुत व्यस्त होना। टू बी वेरी बिजी
फुली ऑक्यूपाइड टाइड अप, तो इसका मतलब क्या होगा, हैंड फुल है तो बहुत व्यस्त है। नेक्स्ट आपका इजी इडियम्स है इन अ नटसेल। नटसेल मतलब संक्षेप में। अब जो नट सेल, नट का जो सेल होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो इन आ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में। इन अ ब्रीफ समरी, ब्रीफली, इन शॉर्ट, ठीक है। तो इन अ नट सेल का मतलब संक्षेप में। नेक्स्ट आपका इडियम्स है थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है। थ्रो मतलब फेंक देना, और टॉवेल, टॉवेल फेंक देना। ये जो इडियम्स आपका है थ्रो इन द टॉवेल, ये बॉक्सिंग के रिंग से निकला है। जहाँ पर जैसे जो कोच होता था, जब बॉक्सिंग करवाने ले जाता था, तो जो बॉक्सिंग जिसका जो प्लेयर होता था, जब वो हारने लगता था, हार जाता था, तो जो कोच होता था उसकी रिंग में टॉवेल फेंक देता था। तो इससे ये पता चलता था कि हार मान ली गई है, ठीक है। तो कोच के द्वारा जब टॉवेल फेंका जाता था तो उसका जो प्लेयर होता था उसको मान लिया जाता था कि अब हार गया है, क्योंकि कोच ने टॉवेल फेंक दिया। वहीं से ये बना है आपका जो है थ्रो इन द टॉवेल। इसका मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। टू गिव अप, हार मान लेना, सरेंडर, क्विट कर देना। नेक्स्ट आपका इडियम्स है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, जिसका मतलब होता है बदला लेना। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब बदला लेना। टू टेक रिवेंज, सेटल ओल्ड अकाउंट्स, रिटेलिएट, ठीक है। पे ऑफ कर रहे हैं ओल्ड स्कोर्स, ठीक है, ओल्ड पुरानी स्कोर्स को पे पे ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब बदला ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इडियम्स बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मुश्किल स्थिति सहना। बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट मतलब काटना, दांत से काटना। बुलेट, बुलेट को, अब बुलेट है उसको दांत से काट रहे हैं तो क्या कटेगी, नहीं कटेगी। मुश्किल स्थिति सहना, ठीक है। टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, एंड्योर, फेस अप टू, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि दांत से बुलेट कटवा रहे हैं, अब आपसे कोई कटवा रहा है तो आप बहुत ही मुश्किल से काट पाएंगे, काट ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मुश्किल स्थिति सहना। नेक्स्ट है फील द पिंच। वैसे पिंच का मतलब होता है चुटकी लेना, ये चुटकी से किसी को काटना, ठीक है। तो फील द पिंच का मतलब यहाँ पर है कि आर्थिक कठिनाई महसूस करना। फील मतलब महसूस करना, चुटकी, चुटकी लेना, यहाँ का मतलब ऐसे है कि आपके पास पैसा नहीं बचा है तो आप चुटकी चुटकी से काम चला रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, यहाँ पिंच का मतलब थोड़ा। एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, स्ट्रगल फाइनेंशियली, बहुत ही आप जो है आर्थिक तरीके से तंग हैं, तो उसको कहेंगे फील द पिंच। नेक्स्ट है आपका कॉल द शॉट्स, निर्णय लेना, ठीक है। कॉल द शॉट्स का मतलब निर्णय लेना। कॉल द शॉट को कैसे याद रखना है, कॉल मतलब पुकारना, द शॉट, शॉट के लिए, ठीक है, निर्णय लेना। जैसे जैसे क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कहीं पर युद्ध हो गया तो जो युद्ध में जो आर्मी का जो चीफ होगा, तो जब वो कहेगा कि अब शॉट करो, अब शॉट करो, तो कॉल मतलब पुकारेगा शॉट करने के लिए, मतलब वो निर्णय लेगा कि अब जो है चला दो। तो इसका मतलब टू बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में होना। मेक डिसीजन, बी इन चार्ज, ठीक है, तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है सेल लाइक अ हॉट केक। सेल मतलब बिकना, लाइक अ हॉट केक। हॉट केक मतलब गर्म केक। केक मतलब क्या होता है, केक मतलब केक। अगर गर्म केक होगा तो ज़्यादा बिकेगा, तो इसका मतलब होता है तेज़ी से बिकना, ठीक है। सेल लाइक अ हॉट केक मतलब तेज़ी से बिकना, बहुत ज़्यादा बिकना। टू सेल क्विकली, सेल फास्ट। नेक्स्ट इडियम्स है आपका लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सोता हुआ कुत्ते को लाई करने दो, यानी पड़ा रहने दो, यानी पुरानी बात ना छेड़ना, ठीक है। पुरानी बात ना छेड़ना, ये कुत्ता जैसे पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, अब छेड़ोगे तो काटेगा, तो पुरानी बात ना छेड़ना। अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, लीव इट अलोन, मतलब अकेला छोड़ देना, उसको छेड़ना नहीं। नेक्स्ट इडियम्स है टू
प्ले डेविल्स एडवोकेट। वैसे डेविल का मतलब क्या, डेविल्स का मतलब होता है आपका जो है दुष्ट, डेविल का मतलब राक्षस भी होता है। तो प्ले मतलब निभाना, डेविल्स मतलब दुष्ट, एडवोकेट एडवोकेट की तरह मतलब विपरीत तर्क देना, आपके विपरीत तर्क कोई दे, ठीक है, आपके सहयोग में ना खड़ा हो, आपके विपरीत में कोई हो, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, टू आर्ग्यू अगेंस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, अपोज फॉर आर्गूमेंट। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस। थिन मतलब पतला, आइस मतलब बर्फ पर, पतली बर्फ पर है मतलब आप खतरे की स्थिति में। बर्फ जो होती है ना, बर्फ जैसे आप समुद्र में हैं, ऊपर बर्फ है, नीचे पानी है और वो बर्फ बहुत पतली है, आप उस पर हैं तो आप क्या हैं, खतरे में हैं, क्योंकि कभी भी बर्फ टूट जाए और आप पानी में चले जाए। तो इसका मतलब होगा इन अ रिस्की सिचुएशन, इन डेंजर, खतरे में होना। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है पसंदीदा काम, समथिंग वन एंजॉयस और इज गुड एट, लाइकिंग, प्रेफरेंस। कप ऑफ टी का मतलब कोई चीज़ बहुत आपको पसंद है, आप उसमें बहुत माहिर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इडियम्स है वो है इंस एंड आउट। इंस एंड आउट का मतलब होता है पूरी जानकारी, मतलब फुल डिटेल, पार्टिकुलर्स फुल फैक्ट। मतलब इंस देखिए, यहाँ इंस का मतलब है अंदर एंड आउट मतलब बाहर, यानी अंदर और बाहर की पूरी जानकारी होना, मतलब पूरी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स वैसे क्या मतलब होता है, उछलना, एंड बाउंड्स, बाउंड्स मतलब होता है सीमा, यानी सीमा जो है, सीमा से ज़्यादा आप उछल रहे हैं, यानी तेज़ी से प्रगति करना। रैपिड प्रोग्रेस, वेरी फास्ट, क्विकली। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेज़ी से प्रगति करना। नेक्स्ट इडियम्स है गो फॉर अ सॉन्ग, जिसका मतलब होता है सोल्ड वेरी चीपली, बार्गेन प्राइस, डर्ट चीप, बहुत सस्ते में बिकना। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत सस्ते में बिकना। एक गाने के लिए जाना, ठीक है, एक गाने के लिए जाना मतलब गाने के लिए जाओगे तो मतलब बहुत सस्ते, ठीक है। बार्गेन प्राइस, अब इसको याद रखना, बार्गेन प्राइस भी पूछा जाता है। अब बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना प्राइस का। अगर प्राइस का मोल भाव कब होगा, जब कोई चीज़ सस्ती होगी, कोई चीज़ महंगी है तो उसका प्राइस नहीं देखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है आपका टू कट समवन सम स्लैक, जिसका मतलब होता है थोड़ी ढील देना। टू कट काटना, समवन सम स्लैक, स्लैक मतलब होता है ढील, ठीक है, ढीला ढीला करना, इसका मतलब होता है थोड़ी सी ढील देना। गिव समवन लीनियंसी, बी लीनियंट, ईज अप, ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ी ढील देना। नेक्स्ट इडियम्स है एट स्टोन थ्रो। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर, थ्रो मतलब फेंकना, अगर पत्थर फेंक रहे हो तो बहुत पास होगा पत्थर, ठीक है, हाथ में ही होगा। अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत पास, वेरी क्लोज, नियर बाई, विद इन रीच, जो पहुँच में हो, बहुत ही पास हो। नेक्स्ट है डे एंड नाइट, मतलब होता है लगातार, दिन रात, कंटिन्यूसली, ऑल द टाइम, नॉन स्टॉप। नेक्स्ट इडियम है टू रिमेन काम। रिमेन मतलब बने रहना, काम मतलब शांत, तो इसका मतलब है शांत रहना। स्टे कंपोज्ड, कीप कूल, स्टे अनरफल्ड। नेक्स्ट इडियम्स बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है मजबूरी में फंसना। अब देखिए बैक मतलब पीछे, अगेंस्ट मतलब, अगेंस्ट द वॉल का मतलब है दीवार के सहारे। अब जैसे पीछे आप बढ़ रहे थे और पीछे दीवार पड़ गई और आगे से कोई खतरा आ रहा है, तो पीछे दीवार है, आगे से खतरा आ रहा है, यानी बहुत मजबूरी में आप फंस गए हैं, ठीक है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉर्नर्ड इन अ टाइट स्पॉट, कोई स्पॉट स्थान है बहुत ही टाइट है, उसमें आप फंस गए। नेक्स्ट इडियम है आपका स्टॉर्म इन अ टी कप, तुच्छ बात पर हंगामा,
स्टॉर्म मतलब क्या, तूफान। इन अ टी कप मतलब चाय के प्याले में। चाय के प्याले में कभी तूफान आता है? नहीं आता। मतलब क्या है, तुच्छ सी बात है, उस पे हम बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। ग्रेट फुस ओवर अ स्मॉल मैटर। ठीक है, कोई छोटा सा मैटर मामला है, उस पे बहुत बड़ा फुस कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ओवर रिएक्शन, बिग फुस। नेक्स्ट आपका इडियम्स है बैक टू स्क्वायर वन, जिसका मतलब होता है फिर से शुरू करना। बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से फिर से शुरू करना। रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसको याद रखना फ्रॉम स्क्रैच को, क्योंकि ये भी पूछा गया है। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच का मतलब शुरू से, बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट है अ बॉल ऑफ फायर। बॉल ऑफ फायर का मतलब ऊर्जावान व्यक्ति। ठीक है, कोई बाल है, ऐसे रख, ऐसे याद करिए इसको। अब बॉय ऑफ फायर, बाल का यहाँ बॉय बना लीजिए। अब बॉय ऑफ फायर का मतलब आग का लड़का, मतलब बहुत ही उसके अंदर आग है। ठीक है, बॉल ऑफ फायर का मतलब ऊर्जावान व्यक्ति। वेरी इनर्जेटिक पर्सन, फुल ऑफ एनर्जी, लिवली। ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है आपका कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमत। एंड आर्म मतलब बाह, भुजा। आ लेग, एक टांग, एक भुजा और एक टांग की कीमत, मतलब बहुत महंगा होना। जिसमें आपको एक भुजा देनी पड़ रही है, एक टांग जो है की कीमत देनी पड़ रही, मतलब वो बहुत महंगा है। वेरी एक्सपेंसिव, एक्सर्बिटेंट और ओवर प्राइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने इडियम्स है द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स का मतलब होता है पूरी प्रयास, पूरा प्रयास। एवरीथिंग पॉसिबल, ऑल द वे, कंप्लीटली। पूरे 9 यार्ड, जितने 9 यार्ड हैं वो सारे के सारे यूज करना, मतलब द होल 9 यार्ड का मतलब पूरा प्रयास कर रहे हो। फ्रॉम स्क्रैच, देखिए आ गया, फ्रॉम स्क्रैच का मतलब वो क्या होगा, शुरुआत से। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, तो फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या हो गया, कि शुरुआत से बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका टर्न अ ब्लाइंड आई, जिसका मतलब होता है अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा कर रहे हैं तो मतलब क्या है, टर्न मतलब मोड़ना, ब्लाइंड आई मतलब जो है ब्लाइंड आई मतलब है अंधी आंखें। अंधी आंखें को मोड़ रहे हैं मतलब देख नहीं रहे हैं। ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर समथिंग, ओवरलुक करना और डिसरिगार्ड करना। ठीक है, इग्नोर समथिंग। नेक्स्ट इडियम है आपका हैव इग ऑन योर फेस, शर्मिंदा होना। हैव इग, जो अंडा है वो आपके फेस पर है, तो आप क्या करेंगे, शर्मिंदा महसूस करेंगे। पहले के समय ज़माने में क्या होता था कि जो भी कोई गलत काम करता था तो उसके जो है फेस पर अंडे फेंके जाते थे, तो वहीं से बना है हैव इग ऑन योर फेस, मतलब शर्मिंदा होना। बी एम्बैरेस्ड, लुक फूलिश, ह्यूमिलिएटेड। नेक्स्ट आपका इडियम्स है टू क्रॉस सॉर्ड्स। टू क्रॉस सॉर्ड्स का मतलब होगा तर्क वितर्क करना। आर्ग्यू और फाइट, क्वारल, डिस्प्यूट। टू क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे तलवार एक क्रॉस हो गई ऐसे। ठीक है, तो क्या है, स्वॉर्ड्स मतलब क्या, तलवार। तलवार क्रॉस हो गई। ठीक है, तो क्या है, तर्क वितर्क हो रहा, लड़ाई हो रही है एक हिसाब से। ठीक है, तो आर्गू और फाइट। नेक्स्ट आपका इडियम्स है केसल्स इन द एयर, जिसका मतलब होता है अवास्तविक सपने देखना। ठीक है, अवास्तविक सपने देखना। केसल्स का मतलब होता है किला, इन द एयर मतलब हवा में। आप हवा में किला बना रहे हैं, तो इसका मतलब अवास्तविक आप सपना देख रहे हैं। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, डे ड्रीम्स, इमेजिनरी प्लान्स। ठीक है, तो केसल इन द एयर का मतलब आप जो है सपना देख रहे हैं, कल्पना में खो गए। नेक्स्ट इडियम्स है ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज, इसका मतलब होता है निराशा में सहारा ढूंढना। ठीक है, ग्रास्पिंग का मतलब क्या है, पकड़ना। एट स्ट्रॉज मतलब जो होता है आपका भूसा होता है, भूसा। ठीक है, तो भूसा पकड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप सहारा ढूंढ रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी सहारा मिल जाए। ट्राइंग एनीथिंग इन डिस्परेशन, निराशा में कुछ ढूंढना। क्लचिंग एट होप,
होप उम्मीद ढूंढना है। हार्ड टू सॉल्व जिसका मतलब होता है मानना मुश्किल हो। सॉल्व मतलब निगलना, निगलना कठिन हो, हार्ड हो, जिसका मतलब होगा मानना मुश्किल हो। डिफ़िकल्ट टू बिलीव विश्वास करने में कठिन हो। अनबिलीवेबल और डाउटफुल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 फिंगर डिस्काउंट, इसका मतलब होता है चोरी, स्टीलिंग, थेफ्ट और शॉप लिफ्टिंग। अब यहाँ 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 5 फिंगर क्या होगा, हाथ, और हाथ से आप डिस्काउंट ले रहे हैं, मतलब हाथ से क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। आप कोई सामान खरीदने गए और वहाँ पर जो है आप 5 फिंगर का डिस्काउंट ले रहे हैं, मतलब अपने हाथ से कुछ चोरी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट हर वेट्स इंड। अब यहाँ पर क्या मतलब होता है इसका, तो बेबस और परेशान। एट हर वेट्स मतलब ज्ञान होता है, इंड मतलब खत्म हो जाना। अब ज्ञान खत्म हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, चकरा जाएंगे। तो इसका मतलब होता है वेरी वरीड विद नो सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन ना बचे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। डिस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट इडियम से आपका आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड्स का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। ये तो आसान ही है, कोई चीज़ हाथ से बाहर है। बियॉन्ड कंट्रोल, कंट्रोल से परे है। अनमैनेजेबल, कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही। अनकंट्रोलेबल, जिस पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ हैंड्स बोलेंगे। ऑल ईयर्स, जिसका मतलब ध्यान से सुनना। ऑल मतलब सभी, ईयर्स मतलब कानों से, सभी कानों से सुन रहे हो मतलब ध्यान से सुन रहे हो। लिसनिंग केयरफुली, अटेंटिव, ईगर टू हियर। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्लियर एज मड। क्लियर मतलब साफ, एज मड मतलब कीचड़ की तरह। मड मतलब कीचड़, तो कीचड़ की तरह साफ है मतलब साफ नहीं है, बिल्कुल अस्पष्ट है। वेरी अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, अनक्लियर। नेक्स्ट है नकल डाउन। अब नकल क्या होता है, नकल का मतलब होता है जो उंगली के जो मोड़ होते हैं। ठीक है, उंगली के जो मोड़ होते हैं उनको नकल बोलते हैं। तो उनको अब जो है मोड़ रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कड़ी मेहनत शुरू करना। ठीक है। अब उंगलियों को सीधा ही रखे हैं, मोड़ नहीं रहे हैं, तो क्या है, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर उंगली उंगली जो है मुड़ रही है तो क्या है वो, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, गेट सीरियस, अप्लाई वन सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वंस इन अ ब्लू मून, का मतलब है बहुत कम, सेल्डम, रेयरली। नेक्स्ट है आपका इन स्टिचेज, जिसका मतलब होता है बहुत हंसना। लाफिंग अ लॉट, लाफिंग हार्ड, अम्यूज्ड। अब स्टिचेज का मतलब होता है टाँका, जो ऑपरेशन के बाद लगाए जाते हैं टाँके, उनको स्टिचेज बोलते हैं। आप इतना हंस रहे हैं कि स्टिचेज भी क्या है, टाँके भी दर्द होने लगे, मतलब बहुत हंस रहे हैं। ठीक है, इन स्टिचेज मतलब बहुत हंसना। नेक्स्ट है आपका ऑल इन द सेम बोट। सभी एक ही बोट में हैं, मतलब एक जैसी स्थिति में। अब जैसे नाव जा रही थी, सभी एक ही नाव में बैठे हैं तो एक ही स्थिति में होंगे। इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही कठिन परिस्थिति में। इक्वल ट्रबल, सेम फेट। नेक्स्ट है आपका फेस द म्यूजिक, जिसका मतलब होता है परिणाम का सामना करना। एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेस मतलब सामना करना, द म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब है किसी की बात का। ठीक है, कोई कुछ सुना रहा है, आप उसको फेस कर रहे हैं, मतलब परिणाम का सामना कर रहे हैं। ठीक है। एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस, परिणाम जो भी आपने किया, गलत काम किया है, आपको सुनाया जा रहा है उसके लिए, तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो परिणाम का सामना करना। नेक्स्ट है आपका अंडर द वीदर, जिसका मतलब होगा अस्वस्थ महसूस करना। अंडर मतलब नीचे है, द वीडर मतलब मौसम के नीचे आ गए, मतलब बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। फीलिंग इल, सिक, अनवेल। नेक्स्ट है आपका कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है सबसे घमंडी व्यक्ति। कॉक मतलब मुर्गा, ऑफ द वॉक मतलब चलना। तो मुर्गा जब चलता है तो आप देखिए उसकी जो वाक होती है, ऐसा लगता है कि बहुत घमंडी है। ठीक है, तो कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। वेरी एरोगेंट पर्सन, बोस्टफुल, डींगे मारने वाला।
ओवर कॉन्फिडेंट, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी हो। नेक्स्ट है आपका एन ओपन बुक। अब ओपन बुक का मतलब एक खुली किताब, मतलब खुला स्वभाव, मतलब कोई रहस्य नहीं, खुला स्वभाव है। इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। नेक्स्ट है आपका अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब होता है अचानक सदमा, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक, सरप्राइज आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू आए या अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आए, सेम मतलब होगा। अब इसको याद करना है कि एक बोल्ट, बोल्ट जो होता है ना, बोल्ट कसे जाते हैं, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब यहाँ है आसमान, आसमान से बोल्ट गिरने लगे तो क्या होगा, अचानक आपको सदमा लग जाएगा, क्योंकि आसमान से बोल्ट कैसे गिरेंगे। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक सदमा। नेक्स्ट इडियम है आपका ब्रॉट टू लाइट, जिसका मतलब होता है प्रकाश में लाना। अब दिया ही है, ब्रॉट मतलब लाना, टू लाइट मतलब प्रकाश में, तो प्रकाश में लाना। मेक नॉन, रिवील, एक्सपोज, कोई चीज़ रिवील करना, एक्सपोज करना। नेक्स्ट है आपका ब्लू इन द फेस, जिसका मतलब होता है बेकार कोशिश करना। ट्राइंग हार्ड विदाउट सक्सेस, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सक्सेस कोई नहीं मिल पा रही। फ्यूटाइल एफर्ट, यूजलेस ट्राई मतलब बेकार की कोशिश करना, यूजलेस ट्राई मतलब बेकार की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका बरी द हैसेट, बरी द हैसेट तो पढ़ ही चुके हैं, जिसका मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। मेक पीस करना, रिकनसाइल करना, इंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देना। नेक्स्ट इडियम है आपका विल्ड गूज चेज, जिसका मतलब होता है बेकार की तलाश। अब पॉइंटलेस सर्च, अब विल्ड का मतलब जंगली, गूज मतलब क्या होता है, हंस, चीज मतलब पीछा करना। कोई जंगल में हंस है, आप उसका पीछा कर रहे हैं तो बेकार की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विल्ड गूज चेज का मतलब होता है बेकार की तलाश। फ्यूटाइल हंट और होपलेस परस्यूट। नेक्स्ट आपका इडियम है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, लास्ट मिनट, जस्ट इन टाइम। आपको जो है, आपको 12 घंटे का समय मिला था, ठीक है, और आप बिल्कुल एट द 11th आवर, आखिरी 11 घंटे पे गए, मतलब क्या हुआ कि आप बिल्कुल आखिरी समय पर गए। ठीक है, पॉसिबल समय था लेकिन वो आखिरी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट टॉप ऑफ योर लंग्स, जिसका मतलब होता है पूरी ताकत से चिल्लाना। आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपका लंग्स भी दर्द होने लगा। एट टॉप ऑफ योर लंग्स, एज लाउडली एज पॉसिबल, इतना संभव जितना आप चिल्ला सकें। ठीक है, इतना जोर से जितना संभव हो। साउट लाउडली, एल, एल मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइक अ बैट ऑफ हेल, जिसका मतलब होता है बेहद तेजी से, वेरी फास्ट। एट फुल स्पीड, रैपिडली। लाइक अ बैट, बैट मतलब है चमगादड़। आउट ऑफ हेल, हेल मतलब नरक होता है, तो नरक से दिखाया जाता है कि चमगादड़ बहुत तेजी से निकलते हैं। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल का मतलब होगा बेहद तेजी से। नेक्स्ट है आपका ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, जिसका मतलब होता है अपनी तारीफ करना। ब्लो मतलब होता है बजाना, वंस मतलब अपने, आउन मतलब खुद के, ट्रम्पेट मतलब, ट्रम्पेट का मतलब होता है धुतुआ, तो अपना ही धुतुआ बजाना, मतलब है कि अपनी ही तारीफ करना। फ्रेज वन सेल्फ, बोस्ट और ब्रैग। नेक्स्ट इडियम है आपका ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है पहली झिझक तोड़ना, मतलब बात को शुरू करना। मेक पीपल फील कंफर्टेबल, लोगों को कंफर्टेबल महसूस करवाना, मतलब बात को एक हिसाब से शुरू करना। स्टार्ट कन्वर्सेशन, इनिशिएट, तो ब्रेक द आइस का मतलब होगा कि बात शुरू करना। नेक्स्ट इडियम है काट इन अ टाइम वाप, वाप का मतलब क्या है, धागा, और वाप का एक मतलब होता है बिगाड़ना। तो काट मतलब फंसना, इन अ टाइम वाप समय के धागे में। ठीक है, समय के धागे में क्या करना, फंस जाना, मतलब समय में अटका हुआ। स्टक इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में आप
अटक गए हैं, ठीक है, समय में पास्ट में आप चले गए, वहाँ अटक गए हैं, यानी ओल्ड फैशन्ड, आउटडेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्ड एंड फास्ट, जिसका मतलब होता है सख्त और अटल। फिक्स्ड एंड डेफिनिट, स्ट्रिक्ट, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, जिसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू ट्रबल, फेस डिफिकल्टी इन ट्रबल। गेट इनटू मतलब होता है प्रवेश करना, हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में। अब गर्म पानी उसमें प्रवेश कर गए तो मतलब मुसीबत में पड़ गए। गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ गए। नेक्स्ट है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। हिट मतलब क्या होता है लगाना, नेल मतलब क्या कील, ऑन द हेड मतलब सिर पर। अब कोई कील जो होती है ना, उसका जो सिर होता है ना ऐसे होता है, तो उसी पर आप जो है हिट कर रहे हैं, ठीक है, सेम उसी पर जो है कील पर ठोक रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल सही जो है, इसका मतलब हो जाता है बिल्कुल सही कहना, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कहना। जैसे कील पर आप हिट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही सही काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही कहना। डिस्क्राइब एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली कहना। पिन पॉइंट, एक्यूरेट। नेक्स्ट आपका इडियम्स है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जिसका मतलब होता है स्वार्थी मकसद रखना। हैव मतलब रखना, एन एक्स एक कुल्हाड़ी को, टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है धार देना, तो कुल्हाड़ी पर धार देने के लिए रखना। अब कोई कुल्हाड़ी पर धार देगा तो कुल्हाड़ी को कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब स्वार्थ किसका है, जो धार रख रहा है, ठीक है, और कुल्हाड़ी का उसमें कोई फायदा नहीं, तो स्वार्थी मकसद रखना। हैव अ सेल्फिश रीजन, पर्सनल मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। स्मेल मतलब क्या, बदबू देना, रैट मतलब चूहे की, मतलब इसका हो गया संदेह होना। सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, बी सस्पिशियस, डिस्ट्रस्ट। अब स्मेल आ रही रैट की, चूहे के मरने की, तो क्या है, तो इसका मतलब है कि बहुत संदेह हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम बंद करना, ठीक है। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, फिनिश वर्क, इंड टास्क। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट मतलब उपहार, ऑफ द गैब मतलब जो है बातचीत का उपहार, मतलब बोलने की कला, ठीक है, बोलने की कला। टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल, इलुक्वेंस, इलुक्वेंस को याद रखना, बोलने की कला को कहते हैं। आर्टिकुलेटनेस, ठीक है, आर्टिकुलेटनेस, इन दो वर्ड को याद रखना है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका केयर आ हैंग, जिसका मतलब होता है कोई परवाह ना करना। केयर आ हैंग, केयर जो परवाह है उसको हैंग कर देना, टांग देना, मतलब परवाह ही नहीं करना, परवाह को क्या कर रहे हैं, हैंग कर दिए, टांग दिए, यानी नॉट केयर एट ऑल, बिल्कुल भी कोई परवाह ना करना। इग्नोर कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। नेक्स्ट है आपका मूव मूड हेवन एंड अर्थ, मतलब पूरी जोर लगाना। मूव मतलब क्या, हिला देना, हेवन स्वर्ग, एंड अर्थ और पृथ्वी, पृथ्वी और स्वर्ग हिला देना, मतलब सब कुछ पूरा जोर लगाना, ठीक है। ट्राई एवरी पॉसिबल वे, डू एवरीथिंग, मेक एवरी एफर्ट। नेक्स्ट है नो बडी इज फूल। नो बडी इज फूल का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, ठीक है, नो बडी इज मतलब कोई भी फूल नहीं है, तो मतलब समझदार। अ स्hrewd पर्सन, स्hrewd पर्सन का मतलब बुद्धिमान, क्लेवर, वाइज। नेक्स्ट है अ बैड पैच, मुश्किल समय। बैड पैच का मतलब होता है मुश्किल समय। अ पीरियड ऑफ ट्रबल, ठीक है, परेशानी का दौर। हार्ड टाइम, रफ फेज, ठीक है, रफ फेज या हार्ड टाइम। तो बैड पेज का मतलब होता है मुश्किल समय। क्रीचर ऑफ हैबिट, आदत का पक्का। क्रीचर कोई है, क्रीचर मतलब क्या, जीव, ऑफ हैबिट आदत का, आदत का जीव है, यानी आदत का पक्का है। अ पर्सन हु फॉलोज रूटीन, ऐसा आदमी जो रूटीन फॉलो करता है। ट्रेडिशनलिस्ट और रेगुलर। नेक्स्ट है आपका हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब बहुत गुस्सा होना, हिट कर देना, रूफ मतलब छत,
छत को हिट कर देना, तो मतलब है बहुत गुस्से में। बिकम वेरी एंग्री, एक्सप्लोड और लॉस टेम्पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब सहमत होना। सी देखना, आई टू आई मतलब आंखों में आंखें डाल के, मतलब क्या है, सहमत होना। आंखों में आंखें डालोगे तो सहमत हो जाओगे। अग्री फुली, फुली तरीके से अग्री हो जाना। बी इन अग्रीमेंट शेयर ओपिनियन। सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है निर्णय ना लेना। सिट मतलब बैठना, ऑन द फेंस, फेंस मतलब होता है चार दीवारी, दीवार पर बैठना। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, स्टे न्यूट्रल, हेजिटेट। मान के चलो दो लोग हैं, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है और आप फेंस पर बैठे हैं, तो आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, किसी को नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, मतलब आप दीवार पर बैठे तमाशा देख रहे हैं। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब निर्णय ना लेना, कोई बात आप नहीं बोल पा रहे। नेक्स्ट है टू बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना, मतलब बेकार में जोर लगाना, ठीक है। मर गया घोड़ा, उसको पीट रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, बेकार में जोर लगाना। वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग यूजलेस, कोई चीज़ यूजलेस है उस पर जो है एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास डाल रहे हैं। पॉइंटलेस एफर्ट या फिर रिहैश। नेक्स्ट है आपका अ ब्लेसिंग या फिर मून इन द डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ लाभ, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आएगा या फिर मून इन डिस्गाइज आएगा, जिसका मतलब होगा छुपा हुआ लाभ। समथिंग दैट सीम्स बैड बट इज़ गुड, कुछ ऐसा दिख रहा था कि खराब है लेकिन वो क्या निकला, सही निकला। हिडन एडवांटेज, सिल्वर लाइनिंग, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अभी तो आपको बहुत ही खराब लग रहा है, लेकिन जॉब मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब छुपा हुआ लाभ। नेक्स्ट आपका जो इडियम है वो है अ फिश आउट ऑफ वाटर, कोई मछली पानी से बाहर आ गई, मतलब असहज महसूस करना। पानी में रहने वाला जो जीव होता है मछली, पानी से बाहर आ गया मतलब असहज महसूस होगा उसे, ठीक है। फील अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, आउट ऑफ प्लेस या फिर अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट आपका इडियम्स है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसको हम देख भी चुके हैं, जिसका मतलब होता है तुरंत बिना देरी के। जैसे ही आप जो है हैट गिराए, टोपी गिराए, वैसे तुरंत चल दिए। विदाउट हेजिटेशन, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। नेक्स्ट है आपका होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धैर्य रखना, अपने घोड़े को होल्ड रखना, पकड़ के रखना, मतलब धैर्य रखना। वेट एंड बी पेशेंट, स्लो डाउन, रिस्ट्रेन योर सेल्फ, ठीक है। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है वेट एंड बी पेशेंट, मतलब धैर्य रखना। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। यहाँ पर दिया है कैट्स एंड डॉग्स की रेनिंग होना, मतलब बिल्ली और कुत्तों की बरसात होना, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बरसात होना, ठीक है। रेन हैवली, पोरिंग हैवी रेन, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। नेक्स्ट है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। लीव नो मतलब नहीं छोड़ना, स्टोन मतलब पत्थर को, अनटर्न मतलब पलटे, कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसको आपने नहीं पलटा, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी, ठीक है। पत्थर में गए थे, आपका कुछ खो गया, आप उसमें ढूंढने और सारे पत्थर क्या कर दिए, आप पलट दिए, तब भी वो चीज़ नहीं मिला, ठीक है। तो उसी को कहेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। ट्राई एवरी पॉसिबल वे, मेक एवरी एफर्ट, डू एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसको देख चुके हैं, ठीक है। स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है, ठीक है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब राज खोल देना। रिवेल अ सीक्रेट, डिस्क्लोज करना। स्पिल द बीन्स मतलब राज खोल देना। नेक्स्ट है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल समस्या। अ हार्ड नट, नट मतलब क्या होता है, नट मतलब अखरोट, अखरोट को तोड़ना, अखरोट को तोड़ोगे, या बादाम कोई है उसका कवर जो होता है ना बड़ा कड़ा होता है, तो उसको तोड़ रहे हैं, मतलब मुश्किल समस्या है। डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और डील विद, टफ प्रॉब्लम, चैलेंज।
नेक्स्ट है आपका अ रेड लेटर डे, जिसका मतलब होता है विशेष दिन, वेरी इंपॉर्टेंट डे और मेमोरेबल डे, स्पेशल ओकेजन। अ रेड लेटर डे का मतलब है कि लाल अक्षरों वाला दिन, मतलब विशेष दिन। नेक्स्ट है आपका एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। एड मतलब डालना, फ्यूल मतलब ईंधन, टू द फायर मतलब आग में ईंधन डाल रहे हैं, मतलब आग में घी डाल रहे हैं, मतलब जो चीज़ है उसको और भी ख़राब कर रहे हैं। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कोई पहले से ख़राब स्थिति थी उसको वर्स कर दिए, और भी ख़राब कर दिए। प्रोवोक एग्रावेट, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि कोई चीज़ थी उसको, कोई सिचुएशन ऐसी थी जो ख़राब थी उसको और भी ख़राब कर दी। नेक्स्ट है आपका क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जिसका मतलब होता है बीती बात पर पछताना। क्राई चिल्लाना, ओवर स्पिल्ट मतलब बिखरे हुए, मिल्क दूध पर, दूध लेके जा रहे थे बिखर गया, आप चिल्ला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बीती बात पर पछताना, आप जो बेकार में पछता रहे हैं। वरी अबाउट समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसको अब बदला नहीं जा सकता लेकिन आप उस पर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, चिंता कर रहे हैं। रिग्रेट लेमेंट। नेक्स्ट है आपका थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति में। थ्रू मतलब से, थिक मतलब मोटे, एंड थिन मतलब पतले, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, हर परिस्थिति में। कोई मोटा आ जाए चाहे पतला आ जाए, सबसे लड़ लेंगे, मतलब क्या है कि हर परिस्थिति में जीतना है। सपोर्ट इन ऑल सिचुएशंस, स्टैंड बाई, स्टे लॉयल। नेक्स्ट है आपका टू इंड इन स्मोक, का मतलब होता है विफल हो जाना, ठीक है, इंड मतलब खत्म हो जाना, इन स्मोक मतलब धुएं में ख़त्म हो जाना, मतलब क्या है, विफल हो जाना। फेल कंप्लीटली, पूरी तरह से फेल हो जाना। कम टू नथिंग, बेकार हो जाना। कोलैप्स मतलब ढह जाना, खराब हो जाना। नेक्स्ट है आपका एट अ लो इब। एट अ लो इब का मतलब होता है कमज़ोर स्थिति में। इब मतलब होता है भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा नहीं आता, तो ज्वार में पानी दूर चला जाता है, और ईब आता है यानी भाटा, तो पानी कम हो जाता है, मतलब एट अ लो ईब का मतलब होगा कमजोर स्थिति में। इन अ वीकेंड और डिप्रेस्ड स्टेट, वीक पॉइंट, डिक्लाइन, ठीक है, तो एट अ लो ईब का मतलब होता है कमजोर स्थिति में। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली, नाउ एंड देन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, नाउ एंड देन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑफ एंड ऑन। और इसका एक और इडियम्स आएगा फिर एंड स्टार्ट, ठीक है, उसका मतलब ही यही होता है कभी कभी। आगे होगा। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज किया हुआ, ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कोल्ड में, जाड़े में कोई चीज़ लेफ्ट आउट कर दिए, छोड़ दिए, नज़रअंदाज कर दिए। इग्नोर्ड और एक्सक्लूडेड, नेग्लेक्टेड, ओवरलुक्ड, कोई चीज़ नेग्लेक्ट कर दिए, ओवरलुक्ड अनदेखा कर दिए। नेक्स्ट है आपका ऑल एट सी, या फिर फील एट सी, जिसका मतलब होता है भ्रमित होना। अब यहाँ दिया ऑल एट सी, सभी समुद्र पर हैं, सारे लोग समुद्र पर हैं, और तो समुद्र पर होंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नहीं पता चलेगा किधर उत्तर है किधर पश्चिम है, ये कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाना, अनिश्चित हो जाना। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट मतलब काट लेना, मोर ज़्यादा, देन वन कैन च्यू जो एक कोई चबा सकता है उससे ज़्यादा काट लेना, यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना। अब जैसे कोई रोटी थी, रोटी को मुंह में इतना ज़्यादा काट लिए कि वो चबा चबा नहीं पा रहे हैं, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले रहे हैं, ठीक है। टेक ऑन मोर देन वन कैन मैनेज, ठीक है, टेक ऑन मोर देन वन कैन मैनेज मतलब क्या है कि अपनी क्षमता से ज़्यादा आप काम ले रहे हैं। ओवर ओवर कमिट या फिर ओवर बर्डन, ज़्यादा बोझ लाद दिए। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट, वही फिर से आ गया, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन स्थिति सहना, बुलेट को काट रहे हैं दांत से, तो कठिन स्थिति सहन कर रहे हैं। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, एंड्योर, फेस अप टू। नेक्स्ट है आपका ऑन क्लाउड नाइन, ये भी आपका हो चुका है ऑन क्लाउड नाइन,
का मतलब है कि आप नौवे बादल पर हैं, मतलब बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं आप, नौवे बादल पर हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवरजॉयड, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक वर्ड को याद रखना है, ठीक है। तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब नौवे बादल पर हैं, तो यानी खुश हैं बहुत। टू मिस द बोट, इसका मतलब है कि अवसर खो देना। बोट आया था लेकिन बोट पर नहीं सवार हो पाए, तो मिस कर दिए, यानी अवसर खो देना। मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर खो देना। लूज द चांस, फेल टू एक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना करना। मोड़ देना, डीफ ईयर मतलब बहरे कान, बहरे बहरे कान को मोड़ देना, कहने का मतलब है कि अनसुना करना। इग्नोर डिलिबरेटली, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इग्नोर करना। डिसरिगार्ड नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड नेग्लेक्ट। नेक्स्ट है आपका जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है संदेहपूर्ण दृष्टि। व्यू विद प्रेजुडाइस और सस्पिशन। अब जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया से पीड़ित। अब कोई पीलिया से पीड़ित है, जिससे आंखों से पता चलता है कि पीलिया से पीड़ित है, तो आंखों पर देखने पर क्या करते हैं हम लोग, संदेह करते हैं हाँ इसको पीलिया हो गया। कभी कभी क्या होता है कि पीलिया नहीं होता, दूसरी वजह से आंखें पीली हो जाती। तो इस तरीके से संदेहपूर्ण दृष्टि से हम देखते हैं कि इसको क्या हो गया है, पीलिया हो गया है, तो चेकअप करने पर ही पता चलता है। तो स्केप्टिकल व्यू या फिर बायस्ड ओपिनियन। नेक्स्ट है आपका लेट द डस्ट सेटल, जिसका मतलब होता है शांत होने देना। वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम काम, जिसका मतलब होगा स्टेबलाइज, सेटल डाउन। तो लेट द डस्ट सेटल, इसका मतलब है कि लेट होने दो, डस्ट मतलब धूल को, सेटल मतलब शांत, सेटल होने दो यानी बैठने दो धूल को, मतलब स्थिति शांत होने दो, ठीक है। धूल बहुत ज़्यादा गर्दा मच गई है, तो कहते हैं पहले गर्दा जो है वो बैठने दो, अपने आप ही गर्दा शांत होगी, तो मतलब शांत होने देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका मतलब होगा समस्या का छोटा हिस्सा। टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब यहाँ पर देखिए जो टिप होती है ना, जैसे समुद्र में कोई टिप होगी आइसबर्ग की, आइसबर्ग मतलब जो है बर्फ का जो पहाड़ होता है, ठीक है। तो समुद्र में जो पहाड़ होता है बर्फ का, उसकी जो टिप होती है वो 10% ही दिखती है दूर से, दूर से 10% दिखेगा कि बर्फ का पहाड़ है। लेकिन जब नज़दीक जाओगे तो नीचे जो पानी के नीचे पहाड़ रहता है बर्फ का, वो 90% रहता है, ठीक है। तो द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है समस्या का छोटा हिस्सा, दूर से थोड़ा सा दिखाई देगा लेकिन नज़दीक जाओगे तो बहुत बड़ा होगा वो। तो इसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ मच बिगर प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा। स्मॉल पोर्शन सरफेस लेवल। नेक्स्ट है आपका हाई एंड ड्राई, जिसका मतलब होता है बिना मदद के छोड़ना। लेफ्ट विदाउट रिसोर्स और हेल्प, स्ट्रैंडेड, हेल्पलेस। अब हाई मतलब ऊंचा एंड ड्राई मतलब सूखा, कहीं पर ऊंचा है बहुत और सूखा है वहां पर छोड़ देना, तो मतलब बिना मदद के छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब स्पष्ट और सीधा, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब स्पष्ट और सीधा। वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर कट और अनएम्बिगुअस, कोई चीज़ जो है वो स्पष्ट है बिल्कुल, ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, स्पष्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका ब्लोइंग स्मोक, ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है गुमराह करना। अब ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, निकालना, स्मोक मतलब धुआं, मतलब मिसलीडिंग और ब्लफिंग, किसी को मिसलीड करना, धोखा देना, ब्लफिंग करना, धोखा देना। डिसीविंग, प्रिटेंडिंग। अब ये जो ब्लोइंग स्मोक है इसका मतलब है कि जैसे आपको कोई नशा सिखाने वाला है, तो वो झूठा मूठा अपना स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और धुआं निकाल रहा है झूठा मूठा, और आपको वो गुमराह कर रहा है कि हम जो है स्मोक करते हैं तुम भी करो, ठीक है। तो ब्लोइंग स्मोक वहीं से बना है, ठीक है, गुमराह करना। नेक्स्ट है आपका पुट इन माइंड, मतलब होगा याद दिलाना। पुट इन माइंड का मतलब याद दिलाना, माइंड में रखना मतलब याद दिलाना। रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, रिमाइंड, रिकॉल। नेक्स्ट है डॉग ईट डॉग, डॉग ईट डॉग का मतलब क्या होता है कि कट्टर प्रतिस्पर्धा,
कुत्ता कुत्ते को खाता है। अब ये जो कट्टर स्पर्धा है ना, ये एसएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में होता है। यानी सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। फियर्स कंपटीशन, रूदलेस रिवलरी, एग्रेशन। तो डॉग ईट डॉग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट है स्लीप योर माइंड, याद से निकल जाना। स्लीप कर जाना योर माइंड, आप जो याद किए थे वो स्लीप कर गया, चला गया माइंड से। तो इसका मतलब है याद से बाहर चला गया, भूल गए, फॉरगेट समथिंग। ओवरलुक, फेल टू रिमेंबर। नेक्स्ट है आपका लूज हर्ट। लूज हर्ट का मतलब हिम्मत हारना। लूज मतलब खोना, हर्ट मतलब हृदय खो जाना। तो लूज करेज और कॉन्फिडेंस। डिस्पेयर, गिव अप, हार मान लेना। नेक्स्ट है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स, अंतर्निहित अर्थ समझना। अब रीड का मतलब पढ़ना, बिटवीन मतलब बीच में, द लाइन्स मतलब लाइन के बीच में पढ़ लेना, मतलब अंतर्निहित जो अंदर छिपा हुआ अर्थ है उसको समझ लेना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, इन्फर, इंटरप्रेट। ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है आपका अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम, वेरी इजी टास्क, सिंपल, एफर्टलेस। अ पीस ऑफ केक तो आपको मालूम भी होगा, केक की तरह, जैसे केक का टुकड़ा। केक का टुकड़ा बहुत ही नर्म होता है, तो मतलब बहुत ही आसान काम। अगला इडियम है आपका स्नैक इन द ग्रास। स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी और बिट्रेयल, जिसे हम ट्रेटर कह सकते हैं, डिसीवर। स्नैक है मतलब सांप, इन द ग्रास मतलब घास में। अब घास में सांप है तो आप नहीं जान पाएंगे। और जो सांप होता है ना, वो क्या होता है, दुश्मन होता है इंसान का। तो छिपा हुआ दुश्मन, स्नैक इन द ग्रास मतलब छिपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है आपका बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक कर। ठीक है। इरेगुलरली मतलब स्पोरेडिकली, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब भी वही होता है, इसको तो हम पहले देख चुके हैं, ऑफ एंड ऑन को। तो बाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब भी क्या होता है, रुक रुक कर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है सटीक विवरण, किसी चीज का सटीक विवरण। प्रिसाइज एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट रेफरेंस, फुल डिटेल्स। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब है सटीक विवरण। नेक्स्ट है आपका कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है बनावटी कहानी, यानी झूठी कहानी, मेड अप और अनबिलीवेबल स्टोरी, फॉल्स टेल। अब कॉक मतलब क्या, मुर्गा, एंड बुल मतलब सांड, मुर्गा और सांड की कहानी। अब मुर्गा और जो सांड होता है ना, वो अलग अलग जीव हैं, ठीक है, उनका कोई कहानी नहीं बन सकता। तो उनकी कोई कहानी सुना रहा तो समझ लो बनावटी कहानी सुना रहा। नेक्स्ट है आपका गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, जिसका मतलब होता है उपेक्षा करना। इग्नोर समवन डिलिबरेटली, स्नब या फिर सन। अब कोई जो है आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है, ठंडा कंधा दे रहा है, तो मतलब क्या है, आपका जो है उपेक्षा कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है आपको। नेक्स्ट है गेट द फूट इन द डोर। गेट द फूट इन द डोर मतलब पहला मौका पाना। गेन एन इनिशियल अपॉर्चुनिटी मतलब एंट्री, फर्स्ट ब्रेक। अब गेट मतलब प्रवेश करना, गेट द फूट मतलब प्रवेश करना, अपना पैर रखना इन द फर्स्ट डोर। फर्स्ट डोर मतलब दरवाजे के पहले, ठीक है, दरवाजे के पार जो है अपना पैर रखना मतलब पहला मौका पाना। ठीक है। नेक्स्ट है हिट अ ब्रिक वॉल, जिसका मतलब होता है रुकावट का सामना करना। अब आगे रुकावट है, ब्रिक लगी है, ठीक है, ईंटें लगी हैं, ईंटों की दीवार खड़ी है, तो आप उसको तोड़ रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, मतलब जो है रुकावट का सामना कर रहे हैं। इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल, स्टक, हिंडर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुल योर सेल्फ टूगेदर,
का मतलब होता है खुद को संभालना। पुल मतलब खींचना, योरसेल्फ स्वयं को, टुगेदर मतलब एक साथ एक जगह पर लाना, यानी खुद को संभालना। रिगेन कंपोजर, काम डाउन, कंट्रोल वन सेल्फ। नेक्स्ट है आपका अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का आपका मतलब होता है अनपेक्षित विजेता। अ डार्क मतलब अंधेरा, हॉर्स मतलब घोड़ा। अब एक ऐसा आदमी होता है डार्क हॉर्स जिसके बारे में हम गलत सोचते हैं और कि वो जो है कोई चीज़ नहीं जीतेगा, लेकिन वास्तव में वही विजेता निकले, तो उसे हम कहेंगे डार्क हॉर्स। अ पर्सन विद हिडन एबिलिटी, एक ऐसा आदमी जिसकी एबिलिटी योग्यता जो है वो हिडन थी, छिपी हुई थी। अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर अंडर डॉग। नेक्स्ट इडियम है आपका अ डाइम अ डोजन, जिसका मतलब होता है बहुत आम। ठीक है, अ डाइम अ डोजन का मतलब क्या है? बहुत आम, बहुत ही कॉमन है। वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। ठीक है, बहुत ही कॉमन है और जिसका वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, उसे हम डाइम अ डोजन कहेंगे। प्लेंटीफुल ऑर्डनरी। ठीक है, प्लेंटीफुल और ऑर्डनरी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, आम है। ठीक है, वो अ डाइम अ डोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बाल। ऑन द बाल का मतलब होता है चौकस और तत्पर। ऑन द बाल। अलर्ट एंड एफिशिएंट, क्विक विटेड और शार्प। ऑन द बॉल है, बॉल कोई बॉल है गोल, उसी पर आप खड़े हैं तो चौकस रहेंगे, क्योंकि बॉल जो होता है ना लुढ़क जाएगा। ठीक है, गिर जाएंगे। तो ऑन द बॉल मतलब चौकस है आप, तत्पर हैं। नेक्स्ट है आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है फिर से शुरू करना। ठीक है, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, रीस्टार्ट, रीथिंक। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब वही होगा। ठीक है, फिर से शुरू करना।